जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से भाजपा की सरकार बनती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव आज भी दस्तावेजी प्रमाण है इस बात के कि उन्होंने ये कहा कि 18 लाख आवास को हम स्वीकृति प्रदान कर दें। और उसके बाद केंद्र की में मोदी जी की सरकार बनती है। आपको ध्यान है, मोदी जी ने 2 करोड़ ग्रामीण आवास और 1 करोड़ शहरी आवास का संकल्प पारित किया और उसमें से 32,50,000 ग्रामीण आवास सर्वप्रथम आवंटित किए गए। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, वैसे आपके ध्यान में ये विषय पहले भी है, लेकिन आज फिर से एक साथ मिले हैं, इस विषय पर चर्चा है, तो आपसे कह रहा हूं कि 32,50,000 जो ग्रामीण आवास थे, उसमें 8,40,931 आवास ये छत्तीसगढ़ को दिए गए। देश के 17 राज्यों को आवास मिला। उसमें सारे राज्यों में 17 में से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची से आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश में 17 राज्यों को आवास दिया गया, उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन प्रदेशों ने 2011 की सर्वे सूची का काम पूर्ण कर लिया था और छत्तीसगढ़ में 6,99,331 आवास बनाया जाना। तो सर्वप्रथम हमको वो पूरे 2011 की सर्वे सूची के पूरे आवास मिले और फिर आवास प्लस एक और सूची है जिस पर काम करना था छत्तीसगढ़ को। दूसरे राज्य उस पर पहले ही काम शुरू कर चुके थे और छत्तीसगढ़ में अभी जाकर काम शुरू हुआ तो 1,47,600 आवास प्लस के भी हमारे स्वीकृत हुए। अब ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के गरीब साथियों को आवास मिल रहा है, परंतु चिंता और दुख का विषय ये है कि किसी सरकार की जिद के कारण अगर इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास 6 साल पहले मिल जाता तो और 5 साल से ग्राम पंचायत के सचिवों की जो मांगे थी, उनकी लंबित राशि थी भुगतान की, वो नहीं दी गई थी। ऐसे 48 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ग्राम पंचायतों के लिए। वैसे ही जीपीएफ सचिवों का जो ग्राम पंचायत का होता है उसका भी राज्यांश दिया जाता है, अंशदायी जो राशि होती है वो उस राशि का भी 38 करोड़ उनको दिया गया है। आपको आग्रह पूर्वक बताना चाहता हूं कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 10,000 रुपया, पहले 7,000 रुपया था, हमारी घोषणा पत्र में 10,000 रुपया था और 10,000 रुपया देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। मेरा ख्याल है कि पहुंच भी गया होगा खाते में, शायद जारी हो गई है उनकी राशि, ये पूरी राशि उनकी जारी हो गई। ऐसे इसमें लगभग 5,62,000 ऐसे मजदूर हैं जिनको, जो भूमिहीन हैं और कृषि मजदूर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं, ऐसे 5,62,000 लोगों को भी ये राशि उनके खाते में पहुंच गई। गांव में जाते थे, बातचीत होती थी तो महिलाएं, विशेष रूप से स्व सहायता समूह की महिलाएं, अन्य महिलाएं कहती थी कि हमारे गांव में माताओं बहनों के लिए कोई स्थान नहीं है बैठने के लिए, जितने सामुदायिक भवन है उसमें पुरुष बैठ जाया करते हैं, जितने अन्य स्थान है पुरुष बैठ जाया करते हैं। तो एक्सक्लूसिवली महतारी सदन, 200 से अधिक महतारी सदन निर्माणाधीन है और एक एक सदन 29 लाख रुपए का है। उसमें बच्चों के खेलने का भी स्थान है, माताओं के उठने बैठने का स्थान भी है, किचन भी है, शौचालय भी है, दुकान भी है। उसमें एक दुकान भी, 2 दुकानें भी होंगी जो किराए पर, 1 या 2 जगह की उपलब्धता के आधार पर जो किराए पर वो देंगे, जिससे उसका संचालन भी हो पाएगा। ये पूरा पैकेज हर एक पंचायत के लिए निर्धारित करके 200 से अधिक का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। ये महतारी सदन है जो पंचायतों में बनना है। हर गांव में सीएससी सेंटर अथवा महिला सखी के माध्यम से जो पेंशन की राशि है माताओं बहनों की, या छोटी राशि का जो लेन देन है वो पंचायत में ही हो जाए, इसकी व्यवस्था भी तुरंत ही हम प्रारंभ करेंगे। ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण के माध्यम से वहां पंचायत के साथ एक कमरा बना करके और उसको दिया जाएगा, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया जाएगा। मैं सोचता हूं पंचायत मंत्री के हिसाब से एक विषय जो मेरे ध्यान में आता है कि 1-1.5 साल के अंतर्गत हम लोग अधिकतम आधे पंचायतों में पंचायत स्तर पर ही पेंशन की राशि का भुगतान प्रारंभ कर पाएंगे।